हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्लास 11th का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन और इसकी एक्सरसाइज 2 भी चल रही है हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन 1 to 5 करेंगे। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 देन डिफाइन द रिलेशन करना है, अपने को रिलेशन डिफाइन करना है और आल्सो ये फाइंड करना है, ड्रा एरो डायग्राम ऑफ आर बनाना है। तो अब हम सबसे पहले आर एक सेट बना लेते हैं। तो हमारे पास रिलेशन दे रखा है एक्स और वाई का। यदि हम एक्स यदि वन पुट करते हैं हमारे पास, तो वन की पुट करेंगे तो वाई टू आ जाएगा हमारे पास। यदि टू पुट करते हैं तो थ्री आ जाएगा दोस्तों। यदि थ्री पुट करते हैं तो फोर हमारे पास वाई आ जाएगा। यदि एक्स फोर पुट करते हैं तो फाइव आ जाएगा। और यदि फाइव यदि पुट करते हैं तो सिक्स आ जाएगा दोस्तों। अब हम इसका एरो डायग्राम बनाएंगे। तो एरो डायग्राम के लिए हम सिंपली यहाँ पर दो सर्कल ले लेंगे। ये एक सर्कल ले लिया दोस्तों। अब इसको हम कॉपी कर लेंगे तो एरो डायग्राम बन जाएगा हमारा बहुत अच्छी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिख लेते हैं। अब हम इसमें लिख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या दे रखा है, 1 2 3 4 और 5 दे रखा है दोस्तों। इसमें हमारे पास 2 3 4 5 और 6 दे रखा है दोस्तों। हम यहाँ पर ये वन की इमेज टू से बना दिए और टू की इमेज थ्री से बन रही है दोस्तों। थ्री की इमेज फोर से बन रही है और फोर की इमेज फाइव से बन रही है और फाइव की इमेज सिक्स से बन। तो दोस्तों ये हो गया हमारे पास एरो डायग्राम। और एरो डायग्राम में क्या है, वन को यदि हम पुट करते हैं तो टू की इमेज बननी चाहिए, तो ये टू की इमेज इसमें बन रही है। और टू यदि पुट करेंगे तो थ्री की इमेज बन रही है। थ्री को यदि पुट करेंगे तो फोर की इमेज, और फोर को पुट कर रहे हैं तो फाइव की इमेज, और फाइव को यदि पुट कर रहे हैं तो सिक्स की इमेज बन रही है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आते हैं इसके सेकंड वाले क्वेश्चन में। अब हमारे पास क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 और इसका ही हमारे पास ये रिलेशन दे रखा है प्रीवियस है। और फाइंड डोमेन बताना है, कोडोमेन बताना है एंड रेंज ऑफ आर बतानी है कि आर की रेंज कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, डोमेन लिख लेंगे। डोमेन के लिए हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, डोमेन ऑफ आर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट फर्स्ट कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ रिलेशन रिलेशन आर हो जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास रिलेशन हो गया है। और अब इसमें हमको क्या बताना है, रेंज बताना है। तो ये हमारा डोमेन भी निकल गया है इसमें। अब हम रेंज बताएंगे तो ये यदि एक्स की इमेज यदि हम एक्स यदि वन यदि पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आया था दोस्तों, तो टू आया था। और यदि टू पुट करते हैं तो थ्री आया था। फोर यदि पुट किया था तो फाइव आया था। और फाइव यदि पुट किया था दोस्तों तो सिक्स आया था दोस्तों। और हम सिक्स तक ही पुट करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें हमारे पास ये लास्ट सिक्स तक दे रखा है। तो ये हमारा रेंज इसमें कंप्लीट हो गया है। तो कोडोमेन हमारा हो जाएगा डोमेन, ये हो जाएगा हमारा कोडोमेन हो जाएगा दोस्तों। इसमें हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। फाइंड आर करना है, इनवर्स निकालना है आर का। तो रिलेशन सबसे पहले फाइंड कर लेते। तो हमारे पास रिलेशन क्या क्या आया था, यदि हमने वन पुट किया था तो टू आया था। टू पुट किया था थ्री आया था। थ्री पुट किया था फोर आया था। फोर पुट किया था फाइव आया था। और फाइव पुट किया था तो दोस्तों सिक्स आया था। तो ये हमारा आर था। अब यदि इसको इन्वर्स करना है, इन्वर्स क्या होता है दोस्तों, यदि ये वन टू लिखा है तो ये हो जाएगा हमारे पास टू वन हो जाएगा दोस्तों इसी सेट में। और ये थ्री टू हो जाएगा हमारे पास। ये हो जाएगा फोर थ्री हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा फाइव फोर हो जाएगा दोस्तों। और ये हो जाएगा सिक्स फाइव दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में, राइट द रोस्टर फॉर्म और डोमेन बताना है और रेंज बतानी है, रिलेशन डिफाइन करना है। ए बी ए प्लस थ्री बी इक्वल्स टू 12 इफ ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर ए बी हमको क्या दिया है, नेचुरल नंबर दे रखा है दोस्तों। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, ये हम इक्वेशन दे रखी है ए प्लस थ्री बी इक्वल्स टू 12। तो अब हमको क्या करेंगे, इस इक्वेशन का थोड़ा सोल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अब हम क्या नहीं लिखेंगे इसमें,
ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 3b। अब यदि हम b की जगह यदि 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा। और उसके बाद यदि हम उसमें b इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ए इक्वल्स टू 6 हो जाएगा दोस्तों। और यदि b इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे दोस्तों तो ये हमारे पास जाएगा ए इक्वल्स टू 3। अब क्या करना है, फोर बी इक्वल्स टू यदि हम फोर बी इक्वल्स टू यदि 4 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। और ये हो जाएगा 12। तो 12 माइनस 12 ये हो जाएगा दोस्तों तो 0। अब हमारे पास क्या दे रखा है, 0 इसमें इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे पास नेचुरल नंबर दे रखा है, और नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 डैश 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 टू इन्फिनिटी होता है दोस्तों। तो इसमें अब 0 नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ तक ही रिलेशन लिखेंगे, इसके बाद हम रिलेशन नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो गया ए इक्वल्स टू 9 और बी इक्वल्स टू 1 पर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन आर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हम लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 9 1 हो जाएगा, ए बी के फॉर्म में लिखना है हमको। और ये हो जाएगा 6 2 हो जाएगा दोस्तों। और ये हो जाएगा 3 और 3 हो जाएगा दोस्तों। अब हमको क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। डोमेन क्या होता है, बेसिकली यदि हम किसी भी इमेज पर यदि कोई भी एलिमेंट यदि उसमें पुट करते हैं तो जो आउटपुट निकलता है, जैसे यदि ए इक्वल्स टू 9 निकला है तो हम ये हमारा डोमेन हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा 9 6 और 3 हो गया दोस्तों। अब इसके बाद हमको रेंज ऑफ आर निकालनी है, तो रेंज ऑफ आर हमारे पास हो जाएगा दोस्तों। तो रेंज ऑफ आर, रेंज कहाँ तक है, तो हमारी रेंज है 1 2 और 3 है। इसके बाद हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि यदि हम पुट कर रहे थे तो बी इक्वल्स टू 4 पुट कर रहे थे तो हमारे पास ए 0 आ रहा था। और ए यदि 0 आया तो हमारी नेचुरल नंबर की पॉसिबिलिटी को फॉलो नहीं करेगा, तो हम इसको बी इक्वल्स टू 4 को हम पुट नहीं करेंगे। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन दे रखा है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये दे रखा है रिलेशन एक्स वाई दिस दिस दिस। तो अब हमको क्या करना है, एक्स लेस देन 4 दे रखा है और एक्स और वाई बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर है, यही है। इसमें रिलेशन निकाल लेंगे सबसे पहले। तो रिलेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, आर इक्वल्स टू, अब हमको क्या पुट करना है, 1 पुट करेंगे एक्स की जगह। तो 1 यदि पुट करेंगे तो हमारा वाई क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। और यदि हम 2 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 7 हो जाएगा दोस्तों। और यदि 3 पुट कर देते हैं तो यह हो जाएगा 8 दोस्तों। और थर्ड के सेकंड में आए हम, तो डिफाइन करना है रिलेशन। रिलेशन वही है, एक्स लेस देन 4 है, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। तो अब हमको बताना है राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो डोमेन और रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, तो डोमेन के लिए अब हम पहले सबसे पहले रिलेशन निकाल लेते हैं। रिलेशन क्या हो जाएगा, 1 यदि हम पुट कर रहे थे एक्स पर तो ये हो रहा था 6। यदि 2 पुट कर रहे थे तो ये 7 हो रहा था। और यदि ये 3 पुट कर रहे थे तो 8 आ रहा था दोस्तों। फिर दोस्तों अब हम इसमें निकालेंगे डोमेन। तो डोमेन बेसिकली क्या होता है, वो नंबर होता है जो हम उसमें रिलेशन में यदि हमने 1 पुट किया था तो ये हमारा हो जाएगा डोमेन। और यदि हमने 2 पुट किया था तो ये डोमेन हो जाएगा, 3 पुट किया था तो ये डोमेन हो जाएगा दोस्तों। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, रेंज। तो बेसिकली रेंज क्या है, यदि कोई सा रिलेशन दे रखा होता है और उसमें जो वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाती है और जो आउटपुट निकलता है उसे हम रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 6 आया था 1 पुट करने पर, और 7 आया था 2 पुट करने पर, और 8 आया था 3 पुट करने पर। तो अब हम क्या कर देंगे इसमें, 6 7 और 8 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया हमारा रेंज कंप्लीट। और थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का तो ड्रा एरो डायग्राम करना है। रिलेशन हम लिख लेते हैं फिर से। तो रिलेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर यदि हम 1 पुट कर रहे थे तो हमारे पास 6 आ रहा था। और यदि 2 पुट कर रहे हैं तो 7 आ रहा है। और यदि 3 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास 8 आ रहा है। 4 हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें लेस देन इक्वल्स टू 4 नहीं दे रखा है, इसमें लेस देन इक्वल्स टू 4 नहीं दे रखा है। तो ये हो गया रिलेशन आर सेट हो गया हमारे पास। अब इसका एरो डायग्राम बनाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले सर्कल सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हम मैंने ले लिया दोस्तों सर्कल, और इसे कॉपी कर लेते हैं दोस्तों। तो ये हमने कर लिया इसको दोस्तों कॉपी। अब इसको हम लिख लेते हैं दोस्तों। इसमें 1 हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा दोस्तों, और हो जाएगा 3। अब इसमें कर लेते हैं 6
7 और 8 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको क्या करना है, इसको हमको एरो डायग्राम बनाना है, तो एरो डायग्राम के लिए अब मैं एरो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो 1 की इमेज 6 के साथ बन रही है, और 2 की इमेज 7 के साथ बन रही है, और 3 की इमेज 8 के साथ बन रही है दोस्तों। कंप्लीट। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन है आर इनवर्स निकालना है, तो हम सबसे पहले इसका फिर से रिलेशन लिख लेंगे। तो 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 6 आता है, और 2 पुट करते हैं दोस्तों तो हमारे पास 7 आता है, और यदि हम 3 पुट करते हैं तो दोस्तों हमारे पास 8 आता है। यहाँ पर हमने ये लिख लिया दोस्तों। अब हम क्या निकालेंगे इसका आर इनवर्स। तो बेसिकली आर इनवर्स क्या करते हैं, हम आज जो रिलेशन दे रखा है उसको हम पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 1 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको हम पलट देंगे, 7 2 हो जाएगा, तो 7 2 कर देते हैं, और 8 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये बेसिकली क्या हो गया, आर का इन्वर्स हो गया दोस्तों। अब बेसिकली हमेशा क्या होता है, आर का इन्वर्स का यदि इन्वर्स दे रखा हो तो वो हमेशा आर होता है। तो दोस्तों ये एक ऑब्जेक्टिव के लिए आप नोट कर लीजिएगा, आर का यदि इन्वर्स का इन्वर्स हो जाए तो वो आर हो जाएगा दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द डोमेन बताना है, रेंज ऑफ द रिलेशन बतानी है, और R1 R2 R3 R5 विच आर डिफाइंड एज बिलो। तो R1 रिलेशन दे रखा है। अब हमारे पास दे रखा है x+5। x बिलोंग कर रहा है 0 1 2 3 4 5। तो अब हम इसमें क्या पुट करेंगे, रिलेशन R1 हमारे पास हो जाएगा दोस्तों। यदि हम इसमें क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं, और 0 पुट करने पर हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ भी 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर यदि हम 1 पुट करेंगे और यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर यदि हम 2 पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और एक से एक और क्या हो जाएगा, 2 + 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा दोस्तों। और यदि इसमें हम 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, और यदि 4 यदि इसमें पुट करेंगे तो यह हो जाएगा 4 + 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा दोस्तों। अब हम यदि इसमें 5 यदि हम पुट कर देते हैं दोस्तों तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा दोस्तों। तो हमारे पास R1 सेट जो उन्होंने दे रखा है। अब इसको हमको क्या करना है, तो डोमेन लिख लेंगे हम। डोमेन वह नंबर होता है जिससे हम आउटपुट निकालते हैं। तो हमने किससे आउटपुट निकाला है, 0 पुट करने पर निकाला है, 1 पुट करने पर निकाला है, 2 पुट करने पर निकाला है, 3 4 और 5 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया डोमेन। अब हम उसकी रेंज बताते हैं। रेंज वहाँ एलिमेंट होता है जिसमें यदि हम डोमेन को यदि पुट करते हैं, जो आउटपुट निकलता है तो वो हमारी रेंज हो जाती है। 5 6 7 8 और 9 और 10 हो गया दोस्तों। ये हो गया दोस्तों, ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड वाला दे रखा है, R3 दे रखा है हमारे पास। तो क्या है इसमें, तो इसमें हम लिखेंगे इसका सबसे पहले सेट। तो x³ दे रखा है, x इज ए प्राइम नंबर। नोट कीजिए भैया, x क्या है, प्राइम नंबर है, और लेस देन 10 है, लेस देन इक्वल्स टू भी नहीं दे रखा है। R3 हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि 2 यदि प्राइम नंबर है तो उसका क्यूब क्या हो जाएगा, हमारे पास 8 हो जाएगा दोस्तों। और यदि 3 प्राइम नंबर है तो उसका क्यूब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा दोस्तों। और यदि 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, तो 5 प्राइम नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 125 हो जाएगा उसका। और यदि 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम है, तो 7 क्या क्या हो जाएगा, 343 हो जाएगा दोस्तों। अब हमको 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, और 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, इसमें लेस देन क्वेश्चन 2 नहीं दे रखा है। और क्या हो जाएगा इसमें, तो ये रिलेशन कंप्लीट हो गया है। अब क्या बताना है, इसकी डोमेन बताना है। तो डोमेन सिंपल क्या हो जाएगा, डोमेन वहाँ एलिमेंट होता है जिसमें हम रिलेशन में से निकालते हैं, जो एक्स ऑर्डिनेट होता है वो डोमेन होता है। एक्स ऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा 2 3 5 और 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, डोमेन हो जाएगा। और इसके बाद हमको रेंज निकालनी है, तो रेंज हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 8 आ जाएगा रेंज में, 27 आ जाएगा, 125 आ जाएगा, और 343 हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हुआ दोस्तों कंप्लीट। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब रिलेशन 4 दे रखा है, ए बी, ए बिलोंग कर रहा है एन, और ए लेस देन दे रखा है 5, बी इक्वल्स टू 4। तो अब बेसिकली हम इसमें रिलेशन क्या हो जाएगा हमारे पास,
तो सबसे पहले उन्होंने क्या दे रखा है, ए नेचुरल नंबर होना चाहिए और ए लेस देन करना चाहिए 5 से, और बी हमेशा क्या रहेगा 4। तो अब हम पुट कर लेते हैं, तो एक क्या बन जाएगा, ए यदि हमारे पास 1 है तो बी हमेशा 4 रहेगा, और 2 रहेगा तो 4 हमेशा रहेगा, यदि 3 रहेगा तो 4 हमेशा रहेगा। इसके बाद 4 रहेगा दोस्तों, और इसके बाद हम 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें लेस देन इक्वल्स टू नहीं दे रखा है। तो दोस्तों ये हमारे पास रिलेशन 4 कंप्लीट हो गया है। अब इसका डोमेन निकालना है, तो डोमेन क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सा है। तो डोमेन वही एलिमेंट होता है जो एक्स ऑर्डिनेट पर लिखा होता है। तो एक्स के ऑर्डिनेट में लिखा है 1, 2, 3 और 4 हो गया दोस्तों। अब इसमें दोस्तों रेंज हो जाएगी हमारे पास, रेंज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 4। तो बेसिकली उन्होंने रेंज दे रखी है 4। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन 4 दे रखा है, राइट द डोमेन इन रेंज ऑफ द रिलेशन, रिलेशन R1 R2 R5 ए, और R5 है ए बी, बी इक्वल्स टू मोड में A-1, ए बिलोंग कर रहा है Z से, एंड ए मोड में क्या दे रखा है, लेस देन इक्वल्स टू 3। तो बेसिकली हम क्या बना लेंगे, रिलेशन बना लेंगे। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, यदि हम जीरो यदि पुट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, इसमें 1 मिल रहा है। यदि हम दोस्तों इसमें हम -1 यदि पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। -2 यदि हम पुट करते हैं दोस्तों, इसमें 3 हो जाएगा, और यदि -3 यदि हम पुट करते हैं तो 4 हो जाएगा, और यदि हम उसमें 1 यदि पुट करते हैं तो 0 हो जाएगा, और यदि हम उसमें 2 पुट करते हैं तो 1 हो जाएगा दोस्तों, और यदि 3 पुट करते हैं तो दोस्तों 2 हो जाएगा। ये हमारा रिलेशन हो गया दोस्तों। 0, -1 ये हो जाएगा, -2, -3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों, और उसके बाद 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा दोस्तों। अब रेंज क्या हो जाएगी दोस्तों, रेंज, और रेंज हो जाएगी 0 हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों, और 4 हो जाएगा दोस्तों। सेशन हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मुझे करके रखिए सब्सक्राइब और लाइक।